नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं शब्द से सुने, जहां हम लेकर आते हैं उन कहानियों को जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज आपके सामने है हिंदी साहित्य का एक अमर स्तंभ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला, पूरी किताब एक साथ। यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, यह उस हर नारी की है जो त्याग, दबाव और संघर्ष से भी मुस्कान रखती है। तो अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो कृपया चैनल शब्द से सुने को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दिल से शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ साहित्य नहीं, सहानुभूति है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। वधू की देखभाल हो रही थी। घर में चारों ओर चहल पहल थी। किसी को खाने की सुध नहीं थी। मांग में सिंदूर भरा जा चुका था। कन्या के सिर पर विवाह का बोझ था। यह नया जीवन एक सपने जैसा लग रहा था। निर्मला, जिसकी उम्र केवल 15 वर्ष थी, आज विवाह के जोड़े में सजी थी। उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन मन में एक हल्का भय भी था। अब यह घर छोड़ना होगा और किसी अनजान के साथ जाना होगा। पिता उदय भान लाल, जो एक प्रतिष्ठित वकील थे, की आंखों में आज चिंता की लकीरें थीं। वे अपने को धन्य मानते थे कि उन्होंने एक सुयोग्य, पढ़े लिखे युवक बसंत कुमार से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है। परंतु अचानक एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसी दिन जब बारात आने वाली थी, उदय भानुलाल का देहांत हो गया। उनके मरने की खबर से शादी रुक गई। घर में मातम छा गया। अब प्रश्न यह था, क्या विवाह होगा? कौन आगे बढ़ेगा? कौन निर्णय लेगा? निर्मला की किस्मत उसी क्षण से पलट गई थी। इस दुखद मोड़ पर कहानी की शुरुआत होती है। अगले अध्याय में जानिए कैसे निर्मला की जिंदगी में आता है एक नया फैसला, और वो रिश्ता जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। मिलते हैं अगले भाग में निर्मला अध्याय 2 के साथ। उदय भानुलाल की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका था। वह विवाह जो बसंत कुमार से होने वाला था, अब संभव नहीं था। बसंत कुमार के घर वालों ने अब दहेज की मांग शुरू कर दी। पहले जहां संबंध प्रेम और आदर्श पर आधारित लगते थे, अब उनका असली चेहरा सामने आ गया। निर्मला की मां कुंदन सदमे में थी। एक और बेटी के विवाह की चिंता, दूसरी ओर घर की आर्थिक स्थिति। अब कोई सहारा नहीं बचा था। तभी परिवार के एक जानकार टूटे हुए स्वर में सुझाव देते हैं, क्यों न किसी बुजुर्ग विदुर आदमी से विवाह कर दिया जाए जो दहेज न मांगे। कुंदन को यह बात भीतर तक चुभती है, पर क्या करे? समाज, लोकलाज और गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। और ऐसे ही निर्मला का विवाह एक उम्रदराज सरकारी कर्मचारी तुलसीराम से कर दिया गया। तुलसीराम के 3 पुत्र थे और उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष। निर्मला, जो अभी अभी 15 वर्ष की हुई थी, अब घर की बहू, सौतेली माँ और एक अधेड़ पुरुष की पत्नी बन गई। क्या वह विवाह निर्मला के लिए सुखद रहेगा? कैसे निभाएगी वह यह जिम्मेदारी जो उम्र से कहीं अधिक है? जानिए आगे की कहानी निर्मला अध्याय 3 में। तुलसीराम एक सादा स्वभाव का ईमानदार और घरेलू व्यक्ति था। उम्र अधिक थी, लेकिन स्वभाव में कोई कठोरता नहीं। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा सूरज, लगभग 15 वर्ष का, फिर मुंशी और सबसे छोटा जमुना। निर्मला पहली बार जब इस घर में आई तो वह चुप थी, डर में थी, लेकिन घर वाले ने उसका स्वागत ठीक ठाक किया। खासकर सूरज
उसे देखकर चुपचाप मुस्कुरा दिया। शायद कुछ समझ नहीं पाया। तुलसीराम ने निर्मला को घर की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। वह खुद दफ्तर जाता था और बच्चों की देखभाल व घर का काम अब निर्मला की जिम्मेदारी थी। निर्मला पढ़ी लिखी थी, वह बच्चों को सिखाना चाहती थी, पर तुलसीराम का स्वभाव थोड़ा संकोची था। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे अपनी सौतेली माँ से ज़्यादा निकट हों। धीरे धीरे तुलसीराम के मन में संदेह पनपने लगता है, विशेषकर सरजू को लेकर। निर्मला की मासूमियत, व्यवहार और सच्चाई को समझने के बजाय तुलसीराम के मन में ईर्ष्या और शक की जगह बनने लगती है। और यहीं से उस दुखद यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें संदेह, दूरी और अन्याय के बीज बोए जाते हैं। क्या निर्मला का यह नया जीवन उसे सुख देगा या पीड़ा की ओर ले जाएगा? जानिए आगे की कहानी निर्मला अध्याय 4 में। अब निर्मला उस घर की बहू तो थी, लेकिन उस घर की आत्मा नहीं बन पाई थी। पति तुलसीराम का स्वभाव विनम्र था, लेकिन उसके भीतर पनप रहा संदेह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सरजू तुलसीराम का सबसे बड़ा लड़का, पढ़ने लिखने में होशियार था और निर्मला उसे सच्चे मन से पढ़ाना चाहती थी। पर तुलसीराम की नज़रों में यह शिक्षा सौतेली माँ की अतिशय निकटता बनती जा रही थी। तुलसीराम के मन में एक बार फिर शक ने दस्तक दी। क्या यह सिर्फ माँ बेटे जैसा रिश्ता है? उसने धीरे धीरे निर्मला से बातचीत कम कर दी। अब वह अपनी संदेह की चुप्पी में खुद ही घुटता रहता था। निर्मला को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ उसने क्या गलती की। उसने तो सिर्फ अपने कर्तव्य निभाए थे, लेकिन अब उसका अस्तित्व ही जैसे दोष बन गया था। घर में अब मौन संवाद चल रहा था। शब्द नहीं थे, लेकिन निगाहें बोल रही थी। सरजू भी यह बदलाव महसूस कर रहा था। वह माँ के स्नेह को पाकर खुश था, लेकिन पिता के व्यवहार से घबराया भी हुआ। और यहीं से परिवार में अविश्वास की खाई और गहरी होने लगी। क्या यह अविश्वास घर को तोड़ देगा? निर्मला क्या कर पाएगी इस बिगड़ते रिश्ते को संभालने के लिए? जानिए आगे की कहानी निर्मला अध्याय 5 में। निर्मला धीरे धीरे घर में एक अजनबी बनती जा रही थी। पति की निगाहों में संदेह और बच्चों के सामने एक सौतेली माँ का बोझ। सरजू, जो पहले निर्मला के प्रति सहनशील था, अब चुप और असहज हो गया था। तुलसीराम का सख्त व्यवहार और दूरी ने बच्चों के मन में डर भर दिया था। निर्मला यह सब देख रही थी, पर कहती किससे अपनी पीड़ा और अपमान साझा करे? वह अब केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। भावनाएं जैसे भीतर ही मरती जा रही थी। एक दिन सरजू से कुछ बात पूछने पर तुलसीराम ने निर्मला पर गुस्सा जताया। तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है, पर उनकी सोच को क्यों बदलने चली हो? निर्मला स्तंभ रह गई। एक माँ के भाव पर शक करना क्या इतना असहाय हो सकता है कोई? अब घर में कोई हंसी नहीं थी, कोई संवाद नहीं था, बस दीवारें और छत गवाह थी उस टूटते विश्वास की। क्या निर्मला इस रिश्ते को बचा पाएगी, या खामोश अविश्वास उसे भीतर ही भीतर तोड़ देगा? जानिए आगे की कथा निर्मला अध्याय 6 में। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो शुक्रिया। यह प्रयास है हिंदी साहित्य को आप तक सजीव रूप में पहुंचाने का। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल शब्द से सुने को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और ऑडियो बुक्स आप तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन निर्मला के समय जैसे ठहर गया था। घर वही था, लोग वही थे, पर अब कोई रिश्ता वैसा नहीं रहा। तुलसीराम का व्यवहार अब और अधिक संकोची और कठोर हो गया था।
वह निर्मला से नज़रें मिलाने से भी कतराता, मानो उसकी नज़रों में कोई अपराध छिपा हो। निर्मला अब अधिकतर समय चुप रहती। वह समझ चुकी थी कि अब उसके शब्द भी गलत समझे जाएंगे। सरजू, जो कभी निर्मला से सबसे करीब था, अब वह भी दूरी बना रहा था। उसकी मासूमियत अब दबने लगी थी। पिता की शक भरी निगाहें और माँ की चुप्पी, इन दोनों के बीच वह खुद को अजनबी महसूस करने लगा। एक दिन तुलसीराम ने उसे डांटा, तुम्हें हर वक्त औरतों के पास रहने की क्या जरूरत है? सरजू चौंका और निर्मला सन्न रह गई। उस एक वाक्य ने रिश्ते की मूल आत्मा को तोड़ दिया था। अब निर्मला और सरजू के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी और तुलसीराम, वह अब अपनी ही बनाई दुनिया में उलझा हुआ था, जहाँ विश्वास की कोई जगह नहीं थी। क्या संदेह की यह आग इस परिवार को पूरी तरह जला देगी? जानिए आगे की कहानी निर्मला, अध्याय 7 में। सरजू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। निर्मला की ममता, जो कभी उसके जीवन की ऊर्जा थी, अब उसके लिए असहजता का कारण बन गई थी। और इसकी वजह थी तुलसीराम का बदला हुआ रवैया। वह अब हर समय सरजू पर निगरानी रखता और निर्मला को उसके पास बैठा देखकर अनमना हो जाता। एक दिन उसने निर्मला से साफ शब्दों में कहा, तुम सरजू से दूर रहा करो, उम्र की बात है, अब वह बच्चा नहीं रहा। ये सब निर्मला के दिल पर गहरा वार था। क्या अब ममता पर भी सवाल उठने लगे थे? क्या एक सौतेली माँ अपने बेटे को सिखा भी नहीं सकती? निर्मला की आंखें भीग गई, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके मौन में अपमान भी था, पीड़ा भी, और एक माँ की टूटी हुई उम्मीदें भी। सरजू यह सब देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वह इस घर में अब एक बोझ बन चुका है। उसने पढ़ाई छोड़ने की बात की। माँ, अब पढ़ाई का क्या फ़ायदा, मैं कहीं नौकरी करूँगा। निर्मला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए और इस तरह संदेह का जहर अब रिश्तों में खुलकर उतर चुका था। क्या सरजू घर छोड़ देगा? क्या निर्मला अपने रिश्तों को बचा पाएगी? जानिए आगे की कहानी निर्मला, अध्याय 8 में। सरजू अब पहले की तरह नहीं रहा। वह चुप रहता, गुमसुम सा, जैसे उसके भीतर कुछ टूट चुका हो। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता, केवल जिम्मेदारियां निभाई जाती थी, जैसे सब कुछ मशीन की तरह चल रहा हो। निर्मला अब पूरी तरह मौन हो गई थी। उसकी आंखों में ना कोई उम्मीद थी, ना शिकायत। वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी और धीरे धीरे भीतर से सूखती जा रही थी। तुलसीराम की निगाहें अब भी संदेह से भरी थी, लेकिन वह अब अपने बेटे और पत्नी से दूरी बनाए रखने में ही खुद को सुरक्षित मानता था। एक दिन सरजू ने माँ से कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता माँ, मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा, कुछ काम करूंगा। निर्मला स्तंभ रह गई। क्या उसका बेटा उसकी ममता से दूर जा रहा था? उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उस रिश्ते के बीच अब संदेह की दीवार खड़ी थी, और दीवारें रोकती नहीं, अलग करती हैं। तुलसीराम ने सरजू की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वह यही चाहता था। और ऐसे ही बिना लड़ाई, बिना विद्रोह, एक बेटा घर छोड़ने का निर्णय ले चुका था। क्या सरजू सच में घर छोड़ देगा? क्या निर्मला अपनी ममता को बचा पाएगी? जानिए आगे की करुण गाथा निर्मला, अध्याय 9 में। सरजू बिना कोई शोर किए, बिना किसी विद्रोह के, बस चुपचाप चला गया।
उसने किसी को दोष नहीं दिया, न माँ को न पिता को। वह जानता था शब्द अब कुछ नहीं बदल सकते। निर्मला दरवाजे पर खड़ी रही। उसके पांव जड़ हो चुके थे। वह चाह कर भी कुछ कह नहीं पाई। आंखें रोना चाहती थी, लेकिन आंसू भी सहनशीलता में खो चुके थे। तुलसीराम ने सब देखा, पर ना कुछ कहा, ना रोका, मानो यह सब उसके संदेह का न्यायपूर्ण परिणाम हो। लेकिन वह भी जानता था भीतर कुछ दरक रहा है, कुछ छिन रहा है। घर अब और भी खाली लगने लगा। जहाँ पहले मौन था, अब वहाँ शून्यता थी। निर्मला ने खुद से पूछा, क्या मैं माँ नहीं थी, या एक सौतेली माँ होने की मैंने गुनाह की जड़ थी? और फिर उसी घर में जहाँ कभी हंसी की गूंज थी, अब सिर्फ खाली बर्तनों की आवाजें थी। क्या सरजू की विदाई इस घर की टूटन की शुरुआत है या अंत? जानिए आगे की करुण गाथा। निर्मला अध्याय 10 में। सरजू के जाने के बाद घर में एक अजीब सन्नाटा पसर गया था। घर के कोने कोने में जैसे अकेलापन बैठ गया था। निर्मला अब और अधिक शांत और अधिक सम्मित हो गई थी। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रतिक्रिया। वह जैसे पत्थर बन चुकी थी, बस सांसें चल रही थी। तुलसीराम बाहर से वैसा ही था, सहमी, कठोर, मौन, लेकिन भीतर से वह भी बिल्कुल खाली हो चुका था। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो सरजू की यादें उसके कानों में गूंजती। वह कैसे मुस्कुराता था, कैसे कहता, बाबूजी देखिए मैंने गणित में पूरे अंक पाए। अब उसे यह एहसास होने लगा कि शायद वह गलत था, लेकिन यह स्वीकार करना उसके अहंकार को मंजूर नहीं था। एक शाम तुलसीराम ने निर्मला से कहा, सरजू का कोई पत्र आया है तो देना। निर्मला ने सिर झुकाकर कहा, नहीं आया। शायद उसने सोचा हो कि अब उसका यहाँ कोई नहीं बचा। यह वाक्य तुलसीराम को अंदर तक हिला गया। वह उठकर खिड़की की ओर चला गया। बाहर अंधेरा था और भीतर भी। अब वह समझ चुका था, शक ने उसे सिर्फ बेटे से नहीं, खुद से भी दूर कर दिया है। क्या अब तुलसीराम को अपनी भूल का एहसास होगा? क्या निर्मला इस टूटे परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? जानिए इस करुण गाथा का अगला अध्याय, निर्मला अध्याय 11 में। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो शुक्रिया। यह प्रयास है हिंदी साहित्य को आप तक संजीव रूप में पहुंचाने का। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल शब्द से सुने को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और ऑडियो बुक्स आप तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 की ओर। तुलसीराम अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा। सरजू की यादें उसकी आंखों में उतर आई थी और वह अब उस मौन को भी पहचानने लगा था जो निर्मला की आंखों में बसा था। उसने निर्मला से धीरे से पूछा, तुम सरजू के बारे में कुछ जानती हो? निर्मला ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं, वह चला गया और शायद लौटेगा भी नहीं। घर अब भी चलता था, रोटी बनती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन अब रिश्तों की गर्मी गायब हो चुकी थी। निर्मला बाहर से जितनी शांत दिखती थी, भीतर उतनी ही टूटी हुई थी। अब वह तुलसीराम से बात करने से भी कतराती थी। शायद इसलिए नहीं कि डरती थी, बल्कि इसलिए कि अब उम्मीद ही नहीं बची थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, बहू, तुम्हारा बड़ा लड़का कहीं बम्बई में नौकरी कर रहा है, मैंने सुना है। निर्मला के चेहरे पर पहली बार चमक आई। वह तुरंत तुलसीराम के पास गई और बोली, सरजू बम्बई में है, जिंदा है। तुलसीराम की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ
वह जिंदा है मगर मैं नहीं। यह वाक्य एक अंदरूनी मौत की घोषणा जैसा था। क्या तुलसीराम अपने बेटे से मिलने का साहस जुटा पाएगा? क्या निर्मला की ममता फिर से मुस्कुराएगी? जानिए आगे की करुण गाथा निर्मला अध्याय 12 में। निर्मला अब भी उसी सादगी से जीवन जी रही थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन उसके दिल में सरजू के लौटने की एक हल्की सी उम्मीद जाग गई थी। तुलसीराम हर शाम खिड़की के पास बैठता था, निगाहें रास्ते पर और मन पछतावे में डूबा हुआ। अब वह निर्मला से खुलकर बात नहीं करता था, पर निर्मला की बातें अब औपचारिक हो चुकी थी। एक दिन तुलसीराम ने धीरे से पूछा, अगर सरजू लौटे तो क्या तुम उसे फिर वैसे ही? निर्मला ने बात पूरी करने नहीं दी। हाँ, मैं माँ हूँ बाबूजी, चाहे जो हो जाए। यह सुनकर तुलसीराम की आंखें नम हो गई। वह पहली बार निर्मला की निस्वार्थ ममता को समझ पाया। उसी रात तुलसीराम ने एक पत्र लिखा सरजू के नाम, लेकिन लिखा क्या, बस कुछ आंसू और मौन शब्द। उसने लिफाफा बंद किया, लेकिन उसे पोस्ट नहीं कर पाया। शायद अब भी अहंकार की राख बाकी थी। क्या तुलसीराम वह पत्र भेज पाएगा? क्या सरजू कभी वापस लौटेगा? जानिए इस करुण गाथा का अगला अध्याय, निर्मला अध्याय 13 में। कुछ दिन बीत गए, सरजू की कोई खबर नहीं आई। तुलसीराम हर रोज सोचते, काश मैंने वह पत्र भेज दिया होता, मगर हर बार वह संकोच में घिर जाता। निर्मला अब भी पूरे घर को उसी लगन से संभालती रही। उसका व्यवहार शांत था, पर भीतर एक माँ की तड़प सदा जाग रही थी। एक दिन गांव के बाहर के इलाके से खबर आई, वहाँ एक नौजवान गंभीर रूप से बीमार है और अपने पिता को देखने की जिद कर रहा है। तुलसीराम चौंक उठा, कहीं वह सूरज तो नहीं? वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत उस ओर चला गया। निर्मला ने भी चलने की बात कही, पर तुलसीराम ने मना कर दिया। तुम घर पर रहो, मैं देख कर आता हूँ। गांव से बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में एक बीमार नौजवान करवटें बदल रहा था। वह सरजू था। उसकी आंखें बुझी बुझी थी और ओठ सूखे हुए। तुलसीराम को देखते ही वह थोड़ा उठ बैठा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बाबूजी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। तुलसीराम रो पड़ा। कोई शब्द नहीं निकले, बस हाथ सरजू के सिर पर रख दिए। कुछ देर बाद सरजू फिर लेट गया और खामोशी से उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। क्या यह केवल एक बेटी की मृत्यु थी या एक पिता की आत्मा का अंत? क्या निर्मला को यह सब पता चलेगा? जानिए इस करुण गाथा का अगला भाग, निर्मला अध्याय 14 में। तुलसीराम सरजू की चिंता को अग्नि देकर लौटा तो उसके चेहरे पर जैसे जीवन की कोई झलक नहीं थी। उसने निर्मला से कुछ नहीं कहा। निर्मला बेसब्री से उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसने तुलसीराम को देखा, भाग कर आई और पूछा, सरजू कैसा है? मिला ना आपको? तुलसीराम चुप रहा, आंखें नीचे झुकाई, ओठ भींचे रहे। निर्मला को कुछ समझते देर न लगी। वह वहीं दरवाजे के पास गिर पड़ी। उसके मुंह से निकला, मेरा बेटा अब नहीं है। पूरा घर, पूरा आंगन एक साथ शोक में डूब गया। निर्मला रोई नहीं, वह बस सन्न हो गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई आंसू नहीं थे। वह कमरे में जाकर सरजू की पुरानी किताबें देखने लगी। कभी उसकी पेंसिल, कभी वो टोपी जो वह पहनता था। और फिर उसने खुद से कहा, मैं माँ नहीं रही, अब सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ जो निभानी है। उसी रात निर्मला बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही।
बिना पलके झपकाए। क्या निर्मला इस गहरे दुख से बाहर निकल पाएगी? क्या अब घर में कोई उम्मीद बाकी है? जानिए आगे की कहानी निर्मला अध्याय 15 में। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो शुक्रिया। यह प्रयास है हिंदी साहित्य को आप तक संजीव रूप में पहुंचाने का। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल शब्द से सुने को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ऑडियो बुक्स आप तक पहुंच सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 15 की ओर। सरजू के जाने के बाद निर्मला ने जीवन से कोई अपेक्षा ही नहीं रखा। वह सुबह उठती, बच्चों को तैयार करती, रसोई संभालती और दिन भर जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोई रहती। उसके चेहरे पर अब न दुख था न क्रोध, बस एक गहरी थकान थी। तुलसीराम ने कोशिश की कि वह कुछ कहे, कुछ बोले, पर निर्मला अब सिर्फ आवश्यकता बातों तक सीमित हो गई थी। एक दिन तुलसीराम ने कहा, निर्मला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और मैंने ही किया। अगर तुम चाहो तो तुम इस घर से जा सकती हो। निर्मला ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब कहाँ जाऊँ बाबूजी, मेरा बेटा चला गया, अब मेरा कोई अपना नहीं बचा। वह उठी और अपने कमरे में चली गई। उसकी चाल में न गुस्सा था न गम, बस एक ऐसी स्त्री का बोझ था जो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रही थी। गांव के लोग जो पहले उसे सौतेली कहकर शक से देखते थे, अब उसकी चुप्पी और सेवा के आगे नतमस्तक हो गए थे। निर्मला, जिसने समाज की सबसे कठिन परीक्षाएं दी थी, अब अपने संघर्ष की किताब बन चुकी थी। क्या निर्मला कभी फिर से मुस्कुरा पाएगी? क्या जीवन उसे नया मोड़ देगा? जानिए इस कथा की अगली परत निर्मला अध्याय 16 में। निर्मला अब घर की सबसे जिम्मेदार और अकेली रीढ़ बन चुकी थी। बच्चे उसी से सलाह लेते, नौकर उसी के आदेश से चलते और तुलसीराम अब हर निर्णय उसकी राय पूछते थे। पर निर्मला की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। ना चेहरे पर रंग था, ना जीवन में रस। एक दिन गांव में एक नई विधवा आई, बहुत छोटी उम्र की, और हाल ही में पति की मृत्यु हुई थी। उसे देख गांव की औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी। किसी ने उसके कपड़ों पर तना कसा तो किसी ने उसकी उम्र पर। निर्मला ने चुपचाप सब सुना। फिर वह उसके पास गई और